गुड इवनिंग। मुझे आप सबकी आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग। एक बार भारत मां की जय करते हैं, ठीक है? देखते हैं आप लोग कितने तैयार हैं। भारत माता की आवाज आप सबकी बहुत धीरे आ रही है, मुझे और चाहिए। भारत माता की बजरंगी, जय श्री राम। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा ले। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड इट इज रियल प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। कितने लोगों ने पहले मुझे सुना या देखा हुआ है? रेज योर हैंड। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे एक बार पुनः यहां पर बातचीत करने का मौका मिला है। भारत के इकोनॉमी बिल्डर्स से बात करने का, है ना? आप सब भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसा मोदी जी कहते हैं कि हमें जॉब क्रिएटर बनना है, आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और ये अपने लिए एक बार जोरदार तालियां दोबारा से बजा लीजिए। जबरदस्त काम कर रहे हैं। भारत की जीडीपी में किसी को पता है कार मैन्युफैक्चरिंग का कितना योगदान है? 33%। अगर सारी एंसिलरी सर्विसेज को मिला ले तो, यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर कार की ट्रेडिंग हो गई, कार की सेल हो गई, कार की वर्कशॉप्स हो गई। कितने लोग सेल्स की लाइन से जुड़े हैं? कार सेल्स, प्योर सेल्स ओनली। ओके, वेरी गुड। कितने लोग वर्कशॉप से जुड़े? वर्कशॉप्स। ओके, कितने लोग इंश्योरेंस से जुड़े? इंश्योरेंस, वी हैव फ्यू पीपल। वेरी गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके बारे में थोड़ा सा मुझे प्रोफाइल पता चला और इसी से रिलेटेड बातचीत करने वाला हूं। पिछले साल जब मैं आया था तो मैंने कुछ आपसे शेयर किया था कि 5 पॉइंट्स हमें ध्यान करने हैं अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है। IICEO अगर आपको याद हो तो पहला था I फॉर इंटेंशन। वी नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ इंटेंशन इफ वी हैव टू बिकम सक्सेसफुल। देन इंटीग्रिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में कहीं भी पहुंचना हो, अगर हम इंटीग्रिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड देन द नेक्स्ट इज C, विच इज कंपिटेंस, फॉलो थ्रू एंड ओनरशिप। किसी कंपनी का अगर आपको CFO बनना है तो ये 5 अगर क्वालिटीज हम अपने अंदर ले आएंगे तो हम बन सकते हैं, ठीक है? अभी जो लोग खड़े हैं एक बार बैठ जाएं। खड़े हैं कुछ लोग, गेट्स को, दरवाजों को बंद कर दें अगर वहां कोई भी देख रहा है, सुन रहा है। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने, अच्छा, आप में से कितने लोग इस समय मल्टीटास्किंग कर रहे हैं? मल्टीटास्किंग, अच्छा, आप में से बहुत लोगों के हाथ में फोन है। मल्टीटास्किंग, इज इट गुड और बैड? मल्टीटास्किंग इज गुड, बट इफ इट इज बीइंग डन when you are doing something else। ये एक डेटा है बिजनेस का, 27.5% प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस की कम हो जाती है जब वो काम करते करते कुछ और भी कर रहे होते। तो अगर आप लोगों के हाथ में मोबाइल है तो उसको साइलेंट मोड में डाल सकते हैं, उससे आप डिस्टर्ब ना हो। और आने वाले 15 से 20 मिनट सिर्फ मैं आपके लेने वाला हूं, उसमें हम मिलकर के कुछ लर्निंग्स करें। पीछे जो लोग खड़े हैं क्या वो बैठ पाएंगे क्या? कोई उन्हें बैठने के लिए बोल सकता है क्या? आप लोग बैठ सकते हैं क्या पीछे? थैंक यू वेरी मच। सो वी विल 2050, आपको क्या लगता है 2050 में बिजनेस या हम अपनी जिंदगी कैसे जीने वाले हैं? 2050 में क्या होने वाला है? क्या फर्क आ जाने वाला है? सो नंबर 1 इज, कितने लोगों ने ये सुना है या यूज किया या देखा है? चैट जीपीटी। ओके, सो चैट जीपीटी इज समथिंग जहां पे आप कोई भी, आपको जिंदगी में पता करना हो, मैसेज बनाना हो, चीज चाहिए हो, फोटोग्राफ बनानी हो, आप वहां जाकर के टाइप करें और वो आपको आंसर्स AI के थ्रू दे देता है। तो चैट जीपीटी उस चीज के लिए यूज होता है। सेकंड वन, 2050 की अगर पिक्चर देखें तो सेल्फ ड्रिवन कार्स, आगे की लाइट थोड़ी कम हो सकती है जिससे सब लोग फोटो देख पाए तो आपको पता चलेगा। सेल्फ ड्रिवन कार्स यानी आदमी कोई चलाएगा वो जरूरी नहीं है, कोई भी चला सकता, मशीन अपने आप भी नेविगेट करते हुए कार चलेगी। ये 2050 में ये होने वाला है। एंड द थर्ड वन इज अमेज़न। कितने लोगों ने अमेज़न को कभी यूज किया है किसी काम के लिए? ओके, सो आने वाले टाइम में अमेज़न जैसी सर्विसेज खाना डिलीवरी का भी काम करेंगी। इस प्रकार से
आपके पास खाना आ रहा होगा और डिलीवर हो रहा होगा, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी। फिर आदमी क्या करेगा? अगर ये सारे काम मशीन्स करने लग जाएंगी, आपस में ये होने लग जाएगा, लोग मशीन्स से ही सारे काम कराने लग जाएंगे, तो फिर आदमी क्या करेगा? व्हाट विल पीपल डू? हु कैन टेल मी? व्हाट विल पीपल डू? एक ऐसा काम जो मशीन्स नहीं कर सकती, वो क्या काम है? ओके, one is operating the machine, but the important thing is storytelling. Machines कहानियां नहीं सुना सकती, कहानी सुनाने का काम सिर्फ हमारे पास है। और जो लोग जिंदगी में कहानियां अच्छी सुना लेते हैं, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। कहानियां हर जगह काम आती है। कहानियां कहते हैं कि फैक्ट्स टेल एंड स्टोरी सेल। फैक्ट्स बताते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अगर चीज बेचनी है तो स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, कहानियां सुनानी पड़ती हैं। आप लोग चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वर्कशॉप्स में हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे इससे रिलेटेड किसी और फील्ड में हो, अगर आप स्टोरी टेलिंग अच्छी कर लेते हैं तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं कुछ उससे रिलेटेड आज आपको टिप्स देके जाना चाहूंगा, जिससे आप जिस भी फील्ड में हो आप जिंदगी में अच्छा कर पाओ। सो वो कुछ टिप्स क्या है स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड? मैं कहानी आप लोगों को सुनाऊं क्या? एक बार ताली बजा के बता दो ना। इतनी कम तालियां, इतनी तो तेज कोई भी बजा लेगा। ये ताली आपके लिए है जिन लोगों को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। ताली बजाते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है हमारा। ओके, सो ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, आज से कुछ साल पहले की बात है। मेरे को अमेरिका जाने का मौका मिला और वहां पे मैंने तय किया कि इस जगह को विजिट करूंगा। और सुबह सुबह 6 बजे कैब लाई हुई थी, उसमें बैठे और मैंने 4 से 5,000 फोटोग्राफ्स खींचनी थी, तय किया हुआ था वहां पर। और जहां पर पहुंचा तो इस जगह पहुंचा, ये कोई बता सकता है क्या जगह है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहुंचा तो मैंने फोटो खींची। और आप में से कोई मुझे पूछ सकता है कि सर ये इसके बैक साइड की फोटो क्यों खींची है, आगे से क्यों नहीं खींची? और उसका कारण यह है कि उसके आगे इतने सारे लोग थे कि खड़े होने के बाद भी मैं फोटो खींचने की जगह ही नहीं ढूंढ पा रहा था। खैर, वहां से पास में एक कैब सर्विस थी, वो कैब सर्विस जो मुझे लेके जा रही थी वो लेके गई और हम अगली जगह पे पहुंचे। और ये अगली जगह थी और इसके आगे की कहानी मैं आपको नहीं सुनाने वाला हूं। तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? एनॉय फील नहीं करेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब फील नहीं करेंगे? और शायद ऐसा ही आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ होता है। जब आप कोई कहानी सुनाते हो और पूरी नहीं सुनाते हो, उसके सस्पेंस तक नहीं पहुंचते हो, उसके बाद वो एक्शन क्या ले जब ये नहीं बताते हो, तो शायद वो डील जो होनी थी हो नहीं पाते। तो इसलिए जब भी कहानी सुनाएंगे तो हम बताएंगे अ ग्रेट बिजनेस स्टोरी। ये डेफिनेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज की इस ट्रेनिंग से अगर कुछ साथ ले जाना है तो ये लेके जाएं कि ए ग्रेट बिजनेस स्टोरी इज अ यूनिवर्सल मैसेज, इज अ यूनिवर्सल मैसेज रैप्ड इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं दोबारा बोलता हूं, अ ग्रेट बिजनेस स्टोरी इज अ यूनिवर्सल मैसेज रैप्ड इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। एक कहानी से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो भी लोग खड़े एक बार बैठ जाए, आपको सीट नहीं मिल रही है तो इधर सीट्स हैं, सो यू ऑल कैन सिट डाउन। एक कहानी आपको सुनाता हूं, आप सब ध्यान इधर रखिएगा। मैं बीच में किसी से भी सवाल पूछ लूंगा तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। ये कहानी है जो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहानी मैंने सुनाई है। ये कहानी है राम किशन की। किसकी? मुझे आवाज नहीं आई। किसकी कहानी? आप सबका ध्यान इधर है। किसकी कहानी? राम किशन कौन था? मुझे भी नहीं पता था। 888, आप हाथ अपना सीधा करो। 8 अगस्त 2008 को मैंने टीआर सानी मोटर से अपनी डिजायर कार खरीदी थी और रात को 8:08 पे डिलीवरी होनी थी। पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं, अगर वो चुप हो जाएंगे तो मैं ठीक ढंग से सुना पाऊंगा। रात को 8:08 पे डिलीवरी होनी थी। मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी में विश्वास करता हूं। तो दोपहर में मुझे एक फोन आया, सर गुड आफ्टरनून। मैंने कहा आफ्टरनून सर, मैं राम किशन बोल रहा हूं। मैंने कहा राम किशन कौन? क्या सर, मैं गाड़ियों के इंश्योरेंस करता हूं, टाटा AIG का एजेंट हूं और मुझे पता चला है कि आपकी गाड़ी की आज डिलीवरी है। मैंने कहा हाँ, थैंक यू। आपने फोन क्यों किया?
उसने कहा सर फोन इसलिए किया है कि मैं चाहता हूं कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस मैं करूं। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली जिनसे मैं गाड़ी ले रहा हूं वो मेरे सगे जे ही हैं, इंश्योरेंस भी उन्हीं से ही करा लूंगा। कहता सर जरूरी नहीं है कि जिनसे आप गाड़ी ले रहे हो इंश्योरेंस भी उससे कराओ। सर इंश्योरेंस तो किसी से भी आप करा सकते हो। सर बड़े वाले काम वहां करा लो, छोटा मोटा काम तो मेरे से भी करा सकते हो। मैंने कहा एक्चुअली रामकिशन जी क्या है, जिनसे जब गाड़ी ले रहा हूं तो मेरे को इंश्योरेंस कराने के लिए उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर चाहिए, और वो मुझे तब पता चलेगा जब गाड़ी की डिलीवरी हो जाएगी, और गाड़ी ऑन रोड तब आएगी जब उसकी इंश्योरेंस होगी। मैंने कहा, उसने कहा अच्छा सर 2009 में तो मेरे से इंश्योरेंस कराओगे ना? मैंने कहा हाँ 2009 11वां महीना पहला दिन सुबह 9 बजे। सर गुड मॉर्निंग। मैंने कहा मॉर्निंग। सर रामकिशन। मैंने कहा कौन रामकिशन? मैं एक साल में कम से कम 25-30 हजार लोगों से मिल लेता हूं, मेरा जिस प्रकार का काम है। मैंने कहा कौन रामकिशन? कैसे लास्ट ईयर आपने मेरे से वादा किया था कि गाड़ी की इंश्योरेंस आप मेरे से कराएंगे, सर वो चेक लेने आ जाऊं? मैंने कहा नहीं रामकिशन जी, एक्चुअली क्या है, मैं एक आउटबाउंड ट्रेनिंग है उसके लिए मैं जा रहा हूं उत्तराखंड, वहां पे 5 दिन की ट्रेनिंग देनी है मुझे कॉर्पोरेट को, तो टीम बिल्डिंग के ऊपर 5 दिन बाद आऊंगा। कैसे 5 दिन बाद आपको फोन कर लूं? मैंने कहा हाँ कर लेना। 5 दिन बाद सुबह 9 बजे, सर गुड मॉर्निंग। मैंने कहा मॉर्निंग। सर रामकिशन? मुझे कुछ याद था। मैंने कहा हाँ जी रामकिशन जी बोलिए। कैसे सर वो इंश्योरेंस का चेक लेने आ जाओ? मैंने कहा नहीं रामकिशन जी, एक्चुअली क्या है मेरी वाइफ का और मेरा जॉइंट अकाउंट है, और टीआर सानी मोटर्स को पता नहीं था मैं बाहर गया हूं, उन्होंने मेरी वाइफ को फोन किया और बोला कि ऐसे से आपकी इंश्योरेंस ड्यू हो रही है, तो वाइफ ने इंश्योरेंस का चेक दे दिया, तो इस साल की तो इंश्योरेंस हो गई। मैंने कहा, उसने कहा अच्छा सर? मैं कहा हाँ सर 2010 में तो मेरे से कराओगे ना? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। फोन रख दिया। 2010 11वां महीना पहला दिन सुबह 9 बजे, एक्सैक्ट 9 बजे। सर गुड मॉर्निंग। मैंने कहा हाँ जी मॉर्निंग। सर रामकिशन? अब मुझे कुछ याद था। मैंने कहा हाँ जी रामकिशन जी बोलिए। कैसे सर वो इंश्योरेंस का चेक लेने आपके ऑफिस कनॉट प्लेस में आ जाऊं, या भाभी जी होंगी घर से ले जाता हूं? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में? क्या सर वो गूगल कौर है ना? मैंने कहा गूगल कौर कौन है? क्या सर एक्चुअली क्या है, मेरा ना एक दोस्त सरदार है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, सबके 2 सरदार होने चाहिए। क्या सर उसकी वाइफ का नाम ना गूगल कौर है? मैं कहा क्यों? क्या सर सवाल एक पूछो जवाब 12-13 देती है। मैंने कहा भाई मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, वो तेरा दोस्त और वो उसकी वाइफ, ये मुझे क्यों बता रहा है? क्या सर एक्चुअली क्या है, दुनिया में ना 2 ही तरह के लोग पैदा हुए हैं। मैंने कहा अच्छा कौन से? कहता सर एक वो जो मेरे कस्टमर बन चुके हैं, और दूसरे कौन? वो जो बनने वाले हैं। सर तीसरा आदमी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, 2 ही तरह के लोग पौधे हुए। मैंने कहा अभी भी समझ में नहीं आया, वो गूगल कॉर, वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, और तीसरा ट्रायंगल में मैं। या क्या सर 30 सेकंड्स और? एक्चुअली सर क्या है, जिसकी भी इंश्योरेंस करनी होती है ना, मैं डायरी में उनका नाम लिखता हूं और उनका कंप्यूटर में जाके ढूंढता हूं। आपका नाम प्रवीण नारंग, सर मैंने जाके गूगल में सर्च किया, आप क्या करते हो, कहां जाते हो, मैंने वो सारा डाटा अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। मैंने कहा क्यों? क्या सर आप मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो ना, डेटा तो मेरे पास सारा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। क्या सर वो चेक लेने आ जाओ? मैंने कहा अब मुझे कोई भाड़ा नहीं सोच रहा था। मैंने कहा अच्छा रामकिशन जी ऐसा करो कि मैं 9 बजे है और 9:30 बजे मुझे ऑफिस निकलना है, अगर आधे घंटे में आ सकते हो तो ले जाओ। क्या सर आप फोन रखो? मैंने फोन रखा, 14 मिनट 15 सेकंड में घर की घंटी बज गई। मैंने देखा कौन? कैसे रामकिशन? मैंने कहा आइए। कैसे भाभी जी को कह देना अभी चाय का तकल्लुफ ना करे, अभी तो आप मुझे इंश्योरेंस का चेक दे दीजिए। मैंने उन्हें 2010 की बात है, सोफे में बिठाया, उनको इंश्योरेंस का चेक दिया। ये पिछले 14 सालों में, 2010 में उन्होंने पहली इंश्योरेंस मेरी गाड़ी की थी। ये 14 सालों में जितनी भी गाड़ियां मैंने बदली उस सबकी इंश्योरेंस वही करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे 6 जगह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा दिया है, 4 जगह गोल्ड के बार्स ले दिए हैं, 4 जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा करके प्रॉफिट बुकिंग भी करा दी है। और मैंने भी तय किया कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन रामकिशन से पूछे बगैर नहीं लूंगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से हाईएस्ट म्यूचुअल फंड करने के कारण वो स्विट्जरलैंड अपनी पूरी फैमिली के साथ 12 दिन के लिए घूम के आए। और एक बात बता दूं तो आप उनके लिए तालीम जा सकते हो, वो सिर्फ 12वीं पास है। लेट्स क्लैप फॉर हिम। सिर्फ एक 12वीं पास व्यक्ति
सिर्फ एक 12वीं पास व्यक्ति अपने परसिस्टेंस से लगातार लगे रह करके, वो कभी बुरा ही नहीं मानता था मेरी किसी बात का। कैसा रही है तो उन लोगों के लिए आप कहते हो जो खराब सर्विस देते हैं, मैं तो अच्छी सर्विस देता हूं। अच्छा, जब इंश्योरेंस हो गई तो मैंने उनसे ये पूछा, रामकिशन जी यार ये सीक्रेट तो बताओ, तुम मेरे घर इतनी जल्दी पहुंचे कैसे? क्योंकि मैं प्रीत विहार के पास रहता हूं और वो पीतमपुरा में रहते थे, मुझे बता चुके थे। तो कुछ भी कर लें 14 मिनट 15 सेकंड में तो नहीं पहुंच सकते। क्या सर ये ट्रेड सीक्रेट है? मैंने कहा यार मुझे बता दो, मैं कुछ लोगों से और बता दूंगा, आप लोगों को भी बताऊं क्या? ताली बजा के बताओ ना। थैंक यू वेरी मच। उसने कहा सर जिसकी भी इंश्योरेंस करनी होती है रात को डायरी में देखता हूं और उसके घर के पास वाले पार्क में मैं चक्कर लगा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अपने कस्टमर की टाइम की वैल्यू को समझ लिया तो कस्टमर कितना मुझे बिजनेस दे देगा इसका उसको भी आइडिया नहीं होता। सर आप कई करोड़ का बिजनेस मुझे सिर्फ इसलिए दे चुके हो क्योंकि मैंने पहले दिन आपके टाइम की वैल्यू को समझ लिया। अगर हम अपनी जिंदगियों में यह नियम ले आए कि कस्टमर की टाइम की वैल्यू समझने लग जाए, उसकी 5 मिनट की वेटिंग हम अपने 5 मिनट की वेटिंग समझने लग जाए, उसके 5 मिनट का सुख हम अपने 5 मिनट का सुख समझने लग जाए, तो हम जिंदगी में कितने आगे बढ़ जाए, कितने बिजनेस ले ले इसका हमें भी आइडिया नहीं है। तो ये लर्निंग भी आप साथ ले जा सकते हैं। थैंक यू फॉर क्लैपिंग। सो रामकिशन की स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा? बढ़िया। उनकी एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा, अगर आप अपने लिए सब एक बार और ताली बजा लेंगे तो। मैं सोनीपत एक शादी अटेंड करने गया हुआ था, रात को 12 बजे वापस आ रहा था, उनकी कस्टमर सर्विसेज की कहानी बता रहा हूं। रात को 12 बजे आ रहा था, वहां एक अमरीक सुखदेव का ढाबा है, कितने लोगों ने देखा है सुना है वहां पे? वेरी गुड। तो अमरीक सुखदेव का ढाबा है, वहां पर जो है मेरी रात को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने सब जगह फोन लगाया, कहीं से हेल्प नहीं ली। वहां पास के टीआर सानी मोटर का जो जनरल मैनेजर है उसको भी फोन लगाया, ये 14 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उसने भी फोन नहीं उठाया। हार करके मैंने किसको फोन लगाया? हेलो, किसको लगाया? आप सबको याद हो गया। मैंने रामकिशन को फोन लगाया, रामकिशन ने आधी ही घंटी में मेरा फोन उठा लिया, क्योंकि कस्टमर सुप्रीम है। तो आधी घंटी में फोन उठाया और उसने बोला सर रात को 12:30 पौने 1 बजे सर सब ठीक है? मैंने कहा नहीं नहीं रामकिशन जी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप आराम कर रहे होगे, पर एक्चुअली क्या है मेरी गाड़ी का ना यहाँ एक्सीडेंट हो गया और मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, क्या आप कुछ हेल्प कर पाओगे? क्या सर एग्जैक्ट लोकेशन बताओ? मैंने बताया कि वो अमरीक सुखदेव का ढाबा है और एक वहां जुरासिक पार्क है, तो उसके बीच में वहां पर गाड़ी खराब है। क्या सर कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे में 2 कारें आ रही है, पहली गाड़ी आपकी गाड़ी को टो अवे करके नियरेस्ट वर्कशॉप तक ले जाएगी और दूसरी गाड़ी सर मेरा ड्राइवर लेके आएगा, आप आपकी फैमिली को लेगा क्योंकि आप शादी से थके हुए आए हो, और आपके घर छोड़ देगा और कल सुबह मैं आपके पास आता हूं। और ऐसा ही हुआ, आधे घंटे में 2 कारें आ गई, पहली गाड़ी मेरी गाड़ी को टो अवे करके नियरेस्ट वर्कशॉप तक लेगी और दूसरी गाड़ी इसका ड्राइवर लेके आया था। ये जून का महीना था और उसे पता था हम वहां गर्मी में खड़े होंगे, वो उसमें चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट भी, मेरे बच्चे भी थे तो उनके लिए लेके आया था। उसने हमें ड्राइवर ने बिठाया और हमारे घर प्रीत विहार छोड़ के आया। अगले दिन रामकिशन मेरे ऑफिस आ चुका था, उसने बोला सर आपने 0 डेप वाली पॉलिसी कराई थी, आप बस इधर इधर और इधर साइन कर दीजिए, बाकी सारा मैंने कर रखा है, क्योंकि जब आप मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर थे आपका पैन नंबर और आपकी बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स यानी आधार नंबर वो सब मेरे पास तभी से है। सर आपको कुछ नहीं करना है। एक बार रामकिशन के लिए और ताली बजा सकते हैं क्या? ये मैंने आपको आज स्टोरी टेलिंग का एक एग्जांपल दिया है। क्या इस स्टोरी से, इस स्टोरी को मोटिवेशन स्टोरी की तरह यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम इस स्टोरी को सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इस स्टोरी को अपने अपने फील्ड में यूज कर सकते हैं कस्टमर को सुनाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप स्टोरी सुनाते हैं तो वो बेचते हैं, बिकती है। स्टोरीज सेल एंड फैक्ट्स टेल। तो आज से आप जिस भी डिपार्टमेंट में स्टोरी सुनाना शुरू करें। स्टोरीज को सुन करके सामने वाला प्रभावित होता है, अपने आप को कनेक्ट करता है। और जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई, स्टोरी के अंदर 2 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1 यूनिवर्सल मैसेज एंड पर्सनल टच। अब इस स्टोरी सुनाने के लिए 5 अंग हैं। आप कहें तो मैं बताऊं क्या? ओके, 5 स्टेप्स रामकिशन की मैंने बताई। स्टोरी का फुल फॉर्म है, आपके सामने लिखा है, जो लोग लिख रहे हैं थैंक यू वेरी मच, जो लोग याद कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सब कर सकते हैं, साथ लेके जाइएगा, घर जाके रिवाइज कीजिएगा। एस फॉर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। जब भी आप स्टार्ट करते हो उसका स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कैसे करना है, आई जस्ट टेल यू। देन टी फॉर
टिकटॉक, ओके, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा टिकटॉक का मतलब क्या है। देन ओ फॉर, उस स्टोरी के बीच में एक बड़ा आइडिया निकल के आना चाहिए, वन बिग आइडिया। देन आर फॉर, वो रिलेट करना है कस्टमर को, उससे अपना रिलेशन दिखना चाहिए कि हाँ ये स्टोरी मेरे से रिलेट करती है। एंड वाई फॉर यिन यांग, वो मैं अभी आपको बताऊंगा यिन यांग कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की तीन चीजें। नंबर वन, शेयर, पढ़िए पीछे क्या लिखा है, शेयर समथिंग वेरी पर्सनल। जैसे रामकिशन की स्टोरी में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डाला है, सामने वाले को वो सुन के अच्छा लगता है। आप किसी और की स्टोरी सुनाएंगे वो रिलेट नहीं कर पाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में घटी हुई कोई स्टोरी होगी तो वो रिलेट कर पाएगा। सो समथिंग वेरी पर्सनल यू नीड टू शेयर विद अस। जैसे इस पिछली वाली रामकिशन की स्टोरी में मैंने बहुत सारी बातें आपसे पर्सनल शेयर कर दी। जैसे पर्सनल बात शेयर करते हो ना, आप उसका ट्रस्ट जीत लेते हो। ट्रस्ट जीत लिया तो काम बन गया, नंबर वन का कनेक्शन बन गया। देन आस्क अ बिग क्वेश्चन। मैंने बीच में आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। जब क्वेश्चंस पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो या क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो, सामने वाला आपसे कनेक्ट होता है। ओके, एंड देन आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी। मैंने आप सबको बोला अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। क्या कहानी सुनाऊं? क्या मैंने बोला था? ऐसे ही आपने कस्टमर को भी पहले ही बता देना है, क्योंकि स्टोरी सुनना कितने लोगों को पसंद है? आप में से सबको पसंद है, सबको पसंद है। और आज का टाइम है ही इसका। जब आप उसको ये बोलेंगे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, तो वो आपकी तरफ दिमाग लगा लेगा, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स में उसे उतना मजा नहीं आता है, उसको स्टोरी सुनने में मजा आ रहा है, क्योंकि उससे वो इमोशनली कनेक्ट हो रहा है। और जब आप इमोशनली अपने कस्टमर से कनेक्ट हो जाते हो तो आप आगे बढ़ते हो। ओके, देन स्टोरी में एस की बात हो गई। वी आर कमिंग टू टिकटॉक। टिकटॉक का मतलब एडिट रटलेसली। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले शुरू में एक स्टोरी से शुरू की, पूरी स्टोरी सुनाते, शुरू से बात शुरू करते। कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द मिडल, शुरू की भूमिका बांधना बंद करें। हम में से बहुत से लोग शुरू की भूमिका बांधते हैं और वो जब तक स्टोरी का बीच का क्लाइमैक्स आता है तब तक कस्टमर का टाइम सुनने के लिए और नहीं होता है। तो इसलिए स्टार्ट फ्रॉम द मिडल, एडिट करो, उसको अच्छे से एडिट करके उतना ही सुनाओ जितना जरूरत है। रामकिशन की स्टोरी में मैं आगे और पीछे कई चीजें सुना सकता था, बट मैंने वो एडिट करके छोटी कर ली। इसलिए टिकटॉक एंड देन ओ वन बिग आइडिया। सामने लिखा है आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने आपसे पूछा कितने लोग गाड़ी सेल में हैं, कितने इंश्योरेंस में हैं, कितने वर्कशॉप से रिलेटेड हैं। अब एक मैं वर्कशॉप में गया था और वहां पे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, 15-20 थे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाता भी हूं, वहां दूसरे लोग भी थे। तो सब लोग खड़े होकर अपना परिचय करा रहे थे। जनरली ज्यादातर लोग ऐसे बोल रहे थे, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट। किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। और फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़ा हुआ और उसने अपने परिचय ऐसे कराया कि मैं, जैसे हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे कर्मों का लेखा जोखा कौन संभालता है भाई? नाम लिखा है सामने, चित्रगुप्त। वैसे ही पृथ्वी पर आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स का लेखा जोखा मैं संभालता हूं, मेरा नाम XYZ है। तुरंत लोगों को कनेक्ट हो गए, तुरंत लोग उससे मिल गए और उससे बाद में अपॉइंटमेंट मांगने लग गए। क्या आप ऐसा कुछ डिफरेंट बताते हैं या आप नॉर्मली जैसे सब लोग अपना परिचय कराते हैं वैसा कुछ कराते हैं? अपना परिचय कराते हुए कुछ डिफरेंट कीजिएगा। अगर आप डिफरेंट परिचय कराते हैं तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। अगर आप वही बताते हैं कि आई एम अ सेल्स मैनेजर, आई एम अ सेल्स डायरेक्टर, आई एम एन इंश्योरेंस एजेंट और वॉट एवर, पीपल विल नॉट कनेक्ट विद यू। आप कुछ डिफरेंट अपना परिचय बनाएं। बनाएंगे क्या? आपने लिए एक बार तालियां बजा लो ना फिर अगर बनाएंगे तो। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। STO हो गया। R, रिलेट करना बहुत जरूरी है। आप में से कोई इसको पढ़ सकता है क्या? जो सामने लिखा है वही पढ़ सकता है जिसको वर्ल्ड की 3 लैंग्वेजेस आती हो, पर इसका अर्थ सिर्फ इतना है, स्पीक देयर लैंग्वेज, यानी कस्टमर की लैंग्वेज में बात करें। इसका मतलब भाषा से नहीं है, लैंग्वेज से मतलब है उनको क्या चाहिए वो समझना, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उनके आइडियाज को, गोल्स को, वो कार लेकर के करना क्या चाहते हैं, वो इंश्योरेंस करा के करना क्या चाहते हैं, वो वर्कशॉप में गाड़ी ठीक करा करके चाहते क्या है। अगर उससे रिलेट करके आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होते। तो इसलिए रिलेट करना बहुत जरूरी है अपनी स्टोरी को। मैं एक स्टोरी छोटी सी और सुनाऊं क्या?
ताली बजा के बता रहे हो क्या? थैंक यू वेरी मच। ये स्टोरी है आशीष सचदेवा की। जैसा मैंने बताया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाता हूं, तो वहां पे मैंने पूछा, गोल सेटिंग की क्लास लेता हूं, गोल सेट कराता हूं लोगों के, तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा गोल क्या है? इस आशीष सचदेवा नाम का लड़का वहां बैठा था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर चुका था। उसने बोला, सर मेरा गोल यह है कि मैं आईडीटी की प्रैक्टिस स्टार्ट करूं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। और बीच में मैंने उससे बताया, गोल सेटिंग के बीच में, कि जिंदगी में हमें वो काम करना चाहिए जो हमें करना पसंद है। जब ये मैं बता रहा था और बीच में टी ब्रेक हुआ, वो मेरे पास आया, सर जो मैंने आपको अपना गोल बताया था ना, एक्चुअली मेरा गोल है नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा गोल क्या है? सर मेरा गोल यह है कि ऋषिकेश के पास एक शिवपुरी करके जगह है, सुना आप लोगों ने नाम? शिवपुरी में रिवर राफ्टिंग होती है। मैंने कहा अच्छा। कह सर मेरी लाइफ का गोल ये है कि वहां जाकर के ना मैं रिवर राफ्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कह सर आपके फोन में अगर कोई ऐसे नंबर जो रॉक क्लाइंबिंग या रैपलिंग कराते हो, वो 1-2 नंबर मुझे दे दीजिए। तो मेरे फोन में करीब 2-3 हजार नंबर होते हैं। मैंने उसे 2-3 नंबर दिए। उस क्लास के बाद 15 दिन बाद उसका फोन आया, सर गुड आफ्टरनून। मैंने कहा आफ्टरनून। सर आशीष बोल रहा हूं। मैंने कहा हाँ आशीष, तुमने अपनी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी क्या? क्या नहीं सर, मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूं? शिवपुरी के पास अपनी रिवर राफ्टिंग का क्लब खोलना चाहता हूं। सो मैं यहां पहुंच गया हूं। आपकी क्लास के बाद मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया था और मैंने अपनी रिवर राफ्टिंग का क्लब खोला है। सर बहुत अच्छा चल रहा है, जिंदगी के मजे आ रहे हैं। आपके पास भी कोई 8-8 के ग्रुप्स हो तो भिजवाइएगा, मैं बीच में उनको बड़ी अच्छी सेवाएं दूंगा। 1600 रुपए में 1 नाइट का स्टे, 2 टाइम का खाना और 30 किलोमीटर की राफ्टिंग। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। और ये लास्ट ईयर की बात है। जैसे इस बार 2 अक्टूबर के आसपास 2-3 छुट्टियां एक साथ आने वाली हैं, वैसे ही उस समय 2 अक्टूबर के साथ 2-3 छुट्टियां आई थी, तो मैंने अपनी फैमिली को प्रीत विहार से लिया और हम चल पड़े ऋषिकेश में स्नान करते हुए शिवपुरी की तरफ। और रात को 11:30 बजे का टाइम हो गया था। हमने ऊपर कार जाकर के खड़ी की तो देखा नीचे से वो आशीष भागता हुआ आ रहा है। मैंने कहा आशीष भागते हुए क्यों आ रहे हो? कह सर आई वांट टू हग यू, आपने मुझे लाइफ के बढ़िया लेसन्स दिए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, और बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है? सर जिंदगी के मजे आ रहे हैं। सर वो जो 6 टेंट मैंने किराए पे लिए थे, वो 6 टेंट